Yes, beta, we are going to start our question 14th of exercise 5.2. Read the statement. What they said, how many multiples of 4 lies between 10 and 250? Clear? Multiples of 4. We have to find multiples of 4 lies between 10 and 250. बेटा इनिशियली सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जहाँ से उसने मुझे बोला है क्या वो खुद मल्टीपल है 4 का? नो। 10 4 का मल्टीपल नहीं है। 11 नो। 12 यस। तो यहाँ पे पहला मेरा मल्टीपल आ गया 12। उसके बाद खुद 4 का बोला है, तो इसका मतलब आगे कंटिन्यूटी 4 का टेबल ही चलेगा। बट लास्ट कितना आएगा? बेटा लास्ट में उसने 250 तक बोला, तो हम पहले चेक करके देख लें कि क्या 250 इसको डिवाइड कर रहा है 4 6 था 24। 5 में से 4 माइनस करे 1, ये आया 0। 4 2 8, तो कितना रिमाइंडर है? मतलब हमारा पास बचा रिमाइंडर 2। तो मीन्स अगर मैं 250 में से 2 माइनस कर दूं तो 248 है जो मेरा, तो दैट इज द मल्टीपल ऑफ 4। तो अब मेरे पास क्या सीरीज बन गई? सो AP is 12, 16, 20 and up to 248. Now A is 12. D, बेटा D फाइंड करने की जरूरत नहीं है, जिसके मल्टीपल्स बोला होगा ना D उतना होगा। जैसे आपको याद होगा पिछले क्वेश्चन में बोला था मल्टीपल्स ऑफ 3, तो सॉरी 7, तो 7 डिफरेंस आया था। अगर मैं बोलेगा मल्टीपल्स ऑफ 3, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आएगा? 3। अगर मल्टीपल्स ऑफ 5, मतलब जिसके मल्टीपल्स या फैक्टर्स मतलब जिसके भी वो बोला जाएगा कि इसके मल्टीपल्स निकालो, तो आपको भी पता है कि मल्टीपल्स कैसे निकलते हैं, वो सेम नंबर ऐड कर करके, तो ऑटोमेटिकली डी क्या आ जाएगा? वही वाला नंबर। तो यहाँ पे क्या आएगा? डी 4 एंड AN 248। हमें एन ही फाइंड करना है, तो यू विल राइट AN इज इक्वल टू A plus N minus 1 into D. What is AN? 248 is equal to A 12 plus N minus 1 into D 4. What is here? 12 plus हो रहा है इधर आके माइनस, 248 minus 12 N minus 1 into 4। 8 में से 2 माइनस किए 6, 4 में से 1 3 2। बेटा जो 4 इधर मल्टीप्लाई इधर होके डिवाइड N minus 1, 4 के टेबल में कट करो, 4 5 सा 20, 3 36, 4 9 सा 36, 59 इज इक्वल टू N minus 1। जो इधर माइनस है इधर आके प्लस, 59 प्लस 1 इक्वल टू। तो हाउ मेनी मल्टीपल्स लाइज? तो आप बोलोगे 60 मल्टीपल्स of 4 lies between 10 and 250. Check it. Till then I will read the statement of question 15. यहाँ पे भी पूरा लिखना, पूरा लिख लो मल्टीपल्स। क्वेश्चन 15. For what value of n are the nth term of two APs are equal? Given APs, two APs given है। First AP is 63, 65, 67 and so on. तो यहाँ से हम पहले ही बेटा whenever they talk about two APs ना, तो A dash और A double dash करके ले लो। So A dash is 63, D dash 65 minus 63, D dash equal to 2। N हमें फाइंड करना है। क्लियर? नाउ उसने क्या बोला? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ AP। हमें तो n फाइंड ही करना है। एंड AN डैश, यही बोला कि किस टर्म के लिए AN डैश और AN डबल डैश इक्वल हो जाएंगे। ये आ गई फर्स्ट। सेकेंड AP कौन सी है? 3, 10, 17। यहाँ से A डबल डैश 3, D डबल डैश 10 minus 3 7। Clear? And I have to find AN double dash. Clear? According to question,
ए एन डैश इज इक्वल टू ए एन डबल डैश। उसने यही बोला कौन सी वैल्यू के लिए एन में ये इक्वल होंगे, तो अगर दोनों को इक्वेट करेंगे तभी इक्वलिटी आएगी। नाउ ए एन डैश की वैल्यू पहले बेटा सिंपल ए एन लिख दो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से फ्रॉम वन ए डैश प्लस एन माइनस वन इंटू डी डैश इक्वल्स टू ए डबल डैश प्लस एन माइनस वन डी डबल डैश। ए डैश कितना है 63 प्लस एन माइनस वन डी डैश कितना है 2 इज इक्वल टू, बच्चा अगर यहाँ पे मैसी हो रहा है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इस तरह, क्लियर? वहाँ पे पूरा नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। यहाँ से देखो फ्रॉम वन, मैं ये चीज रब करके यहीं से लिख रही हूँ। फ्रॉम वन बेटा फ्रॉम दिस साइड आई मूव टू दिस साइड, ए एन डैश इज इक्वल टू ए एन डबल डैश। फ्रॉम वन ए डैश प्लस एन माइनस वन इंटू डी डैश इक्वल्स टू ए डबल डैश प्लस एन माइनस वन इक्वल टू डी डबल डैश। ए डैश is 63 plus n minus 1, what is d dash into 2 equals to a double dash. A double dash is 3 plus n minus 1 into d double dash 7. Now 63, beta open the bracket, 2n minus 2, 3 plus open the bracket 7n minus 7. बेटा n एक तरफ शिफ्ट कर दो, कांस्टेंट टर्म एक तरफ शिफ्ट कर दो, तो 63 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 7 इक्वल्स टू 7n ऑलरेडी देयर, ये आके इधर माइनस 2n। 62 माइनस 2 कितना आया 61 माइनस 3 प्लस 7 ये आया 5n। 61 में से 3 माइनस करें 58 प्लस 7 इक्वल टू 5n। 58 प्लस 7 65 इक्वल्स टू 5n। 65 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड 13 n इज इक्वल टू 13। तो उसने मुझे क्वेश्चन में रीड करिए स्टेटमेंट क्या बोला था। दे आस्क्ड दैट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द n टर्म of two APs are equal. So we will write for 13th term an dash and an double dash be equal. You must write it. Check it, and if there is any problem ask me. I hope it is, you feel these questions are easy and is easily you will understand easily. Yes, next I am going to erase this one only. Yes bacha, next question 16th. Determine the AP whose third term is 16. A3 16 means A plus 2D 16, and the seventh term A7 exceed the fifth term by 12. Clear? Exceeds the fifth term by 12. First condition is this. Second open. A7 means A plus 6D. This one is A plus 4D plus 12. बच्चा उस दिन मैंने समझाया था कि if there are two terms of with same coefficients with same side with same coefficients with same sign and both are on the equal sides means opposite side, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये राइट हैंड साइड पे, तो डायरेक्टली कट इट। नाउ 6D 4D plus 12, 60 minus 4D equals to 12. It is 2D equals to 12. 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, it is 6. D is equal to 6 from 1. A क्या आ जाएगा? A plus 2 into 6 equal to 16. A plus 6 2s are 12 equal to 16. 16 minus 12
a इज इक्वल टू 4. वट दे सेड डिटर्मिन द AP हुज सम. अब AP फाइंड करनी है बेटा. A 4 है, D कितना है 6, तो डायरेक्टली AP इज 4. दूसरा 4 में 6 ऐड करके 10, फिर 10 में 6 ऐड किया कितना आया 16, फिर 16 में 6 ऐड किया कितना आया 22 एंड सो ऑन. बस दिस इज द AP. I hope it is clear. Check it once. Check it once बेटा. क्वेश्चन 17. बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना. क्या बोला है? फाइंड दी 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP. मतलब पीछे से 20th टर्म फाइंड करनी है बेटा. इसके दो मेथड है, ठीक है. एक मेथड तो मैं अभी करा रही हूँ. एक मेथड क्या है, सीधा ही आप पूरी AP चेंज कर दो. पूरी AP चेंज करने का मतलब टू फाइंड 20th टर्म फ्रॉम लास्ट we will rewrite the given AP in reverse order. क्लियर? रिवर्स ऑर्डर का मतलब जो पीछे वाली टर्म थी वो पहले लिख दी, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, फिर आ गया 13, फिर आ गया 8, फिर आ गया 3. दोनों मेथड कराऊंगी. मुझे ये मेथड ज़्यादा इजी लगता है क्योंकि दूसरा मेथड थोड़ा लेंथी होगा. अगर आपको वो समझ आ जाए देन वेल एंड गुड. क्लियर? अभी पहले आप ये देख लो एक बार. मैंने रिवर्स ऑर्डर लिख दिया. मुझे यहाँ पे अब मैं गिवन AP भी लिख देती हूँ. ये खत्म हो गया ऊपर वाला. गिवन AP 3, 8, 13, 253. तो मैंने रिवर्स में लिखा 253, फिर 18, फिर 8, फिर 3. A क्या आ गया 253. बेटा D फाइंड करने के लिए मुझे इससे पहले वाले में से माइनस करना पड़ेगा, पर मुझे नहीं पता. अगर आपको यहाँ से समझ आ रही है कि D आपका यहाँ से अगर आप निकाल के देखो 3 में कितने ऐड करूँगी 8 आ रहा है 5. यहाँ पे मैंने रिवर्स कर दिया तो D मेरा यहाँ पे क्या निकलेगा -5. बट चेक करना है तो कैसे करेंगे? इसमें से पिछली वाली को माइनस, और यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिख रही मैं. 8 - 13 -5. क्लियर? ये आ गया इतना. अब AN 3 गिवन है तो ना, सॉरी AN, हाँ मुझे 20th टर्म चाहिए ना. A 20th चाहिए. सीधा AN का फॉर्मूला A + n - 1 × D. n = 20. A 20. A कितना है 253 + 20 - 1. D is -5. ये कितना 253 है बेटा. मैं ये रब कर रही हूँ पूरा का पूरा. A20 इज इक्वल टू 253, 95 माइनस कर दो 4, 1, 5, 8, 158. एक तो ये आ गया. पहले इसको समझो फिर मैं और मेथड एक्सप्लेन करूँ. और सेकंड मेथड ये रब कर रही हूँ यहाँ पे. आप इसको 1 मिनट नोट करो. आफ्टर देन आई विल एक्सप्लेन द सेकंड मेथड. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. ओनली दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर डिफरेंट फ्रॉम दी अदर. बच्चा बाकी तो बहुत ईजी है. क्लियर? अब देखो, अगर मुझे 20th टर्म लास्ट से पता करनी है तो पहले मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए. मैं पहले सिंपल लेके चल रही हूँ. सेकंड मेथड में जो गिवन है, गिवन AP इज, कौन सी AP गिवन है 3, 8, 13, 253. इसमें A कितना है
3, डी कितना है 8 माइनस 3 5, सॉरी बच्चा, ए एन कितना है 253। तो पहले मैं एन फाइंड करूंगी, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 253 ए इज 3, एन माइनस 1 इंटू डी इज 5, बिकॉज एन तो मुझे फाइंड करना है। 253 बेटा इधर प्लस हो रहा है 3 उधर जाके माइनस, एन माइनस 1 इंटू 5, 250 डिवाइडेड बाय 5, एन माइनस 1 50, 50 जो इधर माइनस का इधर आके प्लस, तो एन कितना आ गया 51। तो आप लिखोगे नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन एपी कितनी है 50। बेटा मुझे लास्ट से 20th टर्म फाइंड करनी है, मतलब मुझे 19 वाले जो 19 तक है वो सारे पीछे छोड़ देने। तो 51 में से 19 माइनस कर दो, कितना आया 11 में से 9 माइनस करे 2, 4 बचा, 4 में से 1 माइनस करे 32, मतलब मुझे इनिशियली ए 32 निकालना, ए प्लस 31 डी, ए 32 ए इज 3, 31 डी इज 5, 3 plus 5 is a 15. This is the OR method. Again I will explain. बेटा दो तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है जिसमें उसने बोला जाए कि आपको लास्ट से टर्म फाइंड करनी है। एक मेथड तो क्या है कि पूरी एपी रिवर्स कर दो। रिवर्स का मतलब जो टर्म लास्ट में दी थी उसको पहले लिख लो, उसके बाद 13 दिया 13 8 3, फिर ये जो पहली वाली टर्म है ए है डी, क्योंकि इसकी मुझे ये टर्म नहीं पता होगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पिछली माइनस पहली यही होता है हमारा। अगर आप इसको लेके चलो a1 a2 a3 an माइनस 1, तो हमारा डी क्या निकलेगा an माइनस an माइनस 1, तो यहाँ से मैंने डी निकाल दिया, 8 माइनस 13 इक्वल्स टू -5। अब देखो an मतलब मुझे कौन सी टर्म निकालनी थी 20th, रिवर्स से निकालनी थी, मैंने सीरीज ही रिवर्स कर दी, तो डायरेक्टली 20 की वैल्यू निकाल सकती हूँ, ये 20 यहाँ पे निकाली 150 के, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं है। दूसरा मेथड क्या है, मैं सीरीज को रिवर्स ना करूँ वैसे ही लिख लूँ, क्लियर। अब बेटा मैं अगर बोलूँ कि मुझे क्लास में से किसी, अगर सपोज मैं बोलूँ कि मुझे क्लास में से जिसका लास्ट से 10 रोल नंबर है वो बच्चा चाहिए, अगर मुझे पता ही नहीं क्लास में बच्चे कितने, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि लास्ट से 10 रोल नंबर वाला बच्चा ये है, नहीं कह सकती जब मुझे ऑप्शन ही नहीं पता। मैं बोलूँ लास्ट से 50th वाला बच्चा आ जाए, अगर क्लास में बच्चे ही नहीं होंगे उतने तो कहाँ से आओगे आप लोग। मीन्स अगर मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता होगी तो मैं डायरेक्टली फटाफट कर दूंगी कि मुझे 50th बच्चा चाहिए, मीन्स मुझे 49 बच्चे नहीं चाहिए लास्ट वाले, मैं रिमूव कर दूंगी, तो डायरेक्टली उस बच्चे को मीन्स आगे से 51 वाला बच्चा मैं बुलाऊंगी या 50 वाला बच्चा बुलाऊंगी, क्लियर। सेम हियर, तो पहले मैंने यहाँ पे एन निकालना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 51 आई। अब बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि मैम लास्ट से 20th टर्म बोला है तो -19 क्यों किया, क्योंकि मुझे 20th टर्म तो चाहिए, अगर मैं इसमें से 20 माइनस कर दी तो वो निकल जाता, फिर तो वो कौन सी टर्म बच जाती, फिर वो 21st टर्म वाली आ जाती टर्म। यहाँ पे अगर मैं 20 माइनस कर देती, अगर मैं बेटा सिंपल बोलूँ 10 में से 6 माइनस कर दो, तो मीन्स आपने 4 मतलब जो 10 में से 6 भी माइनस कर दिया, जबकि मुझे तो 6 वाली टर्म चाहिए, तो इसका मतलब मैं उसमें से 5 माइनस करूंगी तभी आएगा। तो अगर मैं वही नंबर माइनस कर दूंगी तो वो तो मेरे पास नंबर ही आपने डिलीट कर दिया, इसलिए उससे एक कम वाला नंबर ताकि उसकी पोजीशन आ जाए, बस सीधा निकाल लिया उसके बाद। आई होप आपको भी यही मेथड इजी लगे एंड यू विल ट्राई योर बेस्ट, क्लियर। बट आई एम गोइंग टू रेज फ्रॉम दिस साइड। इसके बाद तो इजी क्वेश्चंस है, नेक्स्ट दीज आर द वेरी इजी क्वेश्चंस। यस, क्वेश्चन 18th, read the statement, the sum of the 4th and 8th term of an AP, A4 plus A8 is equal to 24। तो पहले इसी को खोल लें, A plus 3D A plus 7D 24, 2A plus 7 plus 3 10D 24, 2 कॉमन निकल गया, A plus 5D 24, ये 2 इधर आके डिवाइड हो गया, A plus 5D 24/2 12, A plus 5D equals to 12। बेटा इसको मेरी इक्वेशन नंबर 1।
दूसरी कंडीशन क्या बोली है, एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म, 6th and 10th टर्म इज इक्वल टू 44, a प्लस 5d a प्लस 9d 44, a प्लस a 2a 9 प्लस 5 14d। बेटा लाइक टर्म कंबाइन करें, अब इसमें मैं डायरेक्टली कर रही हूँ 7d 44, जो 2 इधर मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड, 44/2 22, a प्लस 7d 22 2। नाउ सॉल्व 1 and 2, a प्लस 5d 12, a प्लस 7d। बेटा ये मैंने सिखाई थी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर मेरे पास अभी हम करेंगे 3rd चैप्टर, उसमें आएगा, पर उसमें एक सीधा मेथड यही है कि हाउ टू फाइंड इट बाय एलिमिनेशन मेथड। इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, मतलब एक को एलिमिनेट करना है। जब इनका अगर मैं इनको माइनस करूँ, आप देखो ये सेम है, तो ये कट जाएगा ना, जिसके आगे कुछ नहीं, प्लस माइनस किया काट दो, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 5 माइनस करे 2, बट साइन माइनस का, 22 में से 12 माइनस करे -10, ये कट गए, ये भी काट दो, डी कितना आ गया 5। अब किसी एक में पुट कर दो ऊपर, मैं यहाँ से रब कर रही हूँ, क्लियर। फ्रॉम 1 a प्लस 5 d कितना है 5 12, a प्लस 25 इक्वल्स टू 12, a 12 माइनस 25 a माइनस 30। उसने मुझे फाइंड करने को क्या बोला है, फाइंड दी फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। बेटा फर्स्ट टर्म आ गई a, d कितना है 5, तो निकालो a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -13, a2 इक्वल्स टू a प्लस d, -13 प्लस 5 कितना आया -8, a3 a2 प्लस d, a2 is -8 plus 5 -3। So next 3 terms are कौन कौन सी है, -13 -8 and -3। check it। I hope these questions are very clear to you people, बिकॉज ये बहुत ईजी है बच्चा, जिसको कैलकुलेशंस आती हैं, जिसको इक्वेशन सॉल्व करनी आती हैं, फॉर दैट पर्सन्स दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, क्लियर। Now question 19th, I am erasing this one, not from that side, till then you people note on that side। Question 19th, what they said, Subho Roy started working in 1995 at an annual salary of ₹500 and received increment of ₹200 each year। सीधा देखो पहली टर्म, so APB कौन सी होगी, पहले उसकी पहले साल 5000 है, उसके बाद उसमें कितना ऐड होना है 200 इसमें ऐड करूंगी 5200 5400 और लास्ट तक कितनी पहुंचेगी 7000। ये आ गई। मुझे फाइंड करना इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7000। बेटा रुपीज रीच इन 7000 मतलब एन पॉइंट करना है, सीधा आ जाओ, A इज 5000, D जितना इंक्रीमेंट हो रहा है कितना हो रहा है 200, AN 7000, क्लियर। नाउ AN इक्वल्स टू A प्लस n minus 1 into D, it is 7000, A is 5000 plus n minus 1 into D, 7000 minus 5000 जो इधर प्लस हो रहा है n minus 1 into 200, ये आ गया 2000, n minus 1 into 200 जो इधर मल्टीप्लाई दूसरी तरफ डिवाइड बाय 200 n minus 1, ये 0 से 0 कट गई, ये 0 से 0 10 माइनस का प्लस n इज इक्वल टू 11। सो इन 11th ईयर सैलरी ऑफ Subho, what is his name, Subha Roy be 7000 rupees। Clear? Now last question, 20th question of this exercise, and this is the last question of our exercise. After then our 5.2 is completed and then we will start our 5.3। Clear? Now the last question 20th, क्या बोल रहा है उसने,
it says that Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increases her weekly saving by ₹1.75. पहले वीक में तो मीन्स A is so the AP is पहले वीक में उसने ₹5 ऐड किए, ₹5 जोड़े, उसके बाद उसने कितने रुपीस हर वीक तक जोड़ती रही 1.5। तो इसमें 1.75 ऐड करूंगी तो कितना आएगा? अगर किसी को डायरेक्टली नहीं करना आ रहा, पॉइंट है तो पीछे जीरोस लगा सकते हैं, लाइक 6.75। बेटा जिसको डायरेक्टली आता देन देयर इज नो नीड। फिर 1.75 0 15 1 6 1 7 1 8 8.50 and so on. It is 20.75. क्लियर? सो एन फाइंड करनी है, ए इज 5, डी क्या आएगा? जितनी वो हर बार जोड़ रही थी 1.75, ए एन इज इक्वल टू 20.75, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो ए एन, वट इज ए एन? 20.75, ए 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1.75, जो इधर प्लस हो रहा है दूसरी तरफ माइनस 20.75 माइनस 5 एन माइनस 1 इंटू 1.75। 20 में से 5 सीधा माइनस कर दूंगी, डेसिमल में कुछ नहीं है, 15.75 एन माइनस 1 इंटू 1.75। बेटा जो उधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड। अब देखो मैंने कल क्या सिखाया था, अगर दोनों में सेम है मतलब डेसिमल के बाद सेम डिजिट है, डायरेक्टली डेसिमल रिमूव कर दो। क्लियर? रिमूव इट। तो मेरे पास क्या है? 175 इक्वल टू एन माइनस 1। आई थिंक ये 9 पे होगा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 9 5 45 4 9 7 63 और 4 67 6 9 1 9 और 6 15। यस 9 इक्वल्स टू एन माइनस 1, इधर आके प्लस n इक्वल्स टू 10, दैट इम्प्लाइज n इक्वल टू 10। उसने पूछा था इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स फाइंड n। सो इन 10th वीक his or her saving would be ₹20.75. I hope beta now this concept is totally clear to you and we are done with our 5.2. If there is any problem ask me, comment on the YouTube also. Thank you so much.